हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बंधुगण आमे ये चैनल ले सीटेट रो सीरीज आरंभ करछंती संपूर्ण भाव ओडिया रे ओडिसा रे प्रथम थर पई कोनोसी यूट्यूब चैनल सीटेट प्रिपरेशन करूछंती ओडिसा रो पिला मानको संपूर्ण भाव ओडिया रे जदि प्रथम थर पई मो चैनल को व्यू करथांती देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ई वीडियो भल लागिले लाइक करिवे शेयर करिवे। एबे चलंतु बढ़िबा आज रो वीडियो आगे। आज वीडियो रे आमे डिस्कशन करिबा सीटेट 2011 पेपर 2 रो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। जदि आपण यार पार्ट 1 टा देखि नाती अर्थात सीटेट 2011 ने होइथिबा पेपर 1 रो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो 30 टा क्वेश्चंस तबे डिस्क्रिप्शन आपण लिंक पाइ जिवे सेठी जाई देखि परिबे। आज पेपर 2 रो पेडागोजी पार्ट को देखिबा। ओके लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। A creative learner refers to one who is very talented in drawing, highly intelligent, capable of scoring consistently good marks in the test, good at lateral thinking and problem solving। बंधुगण मोटी गोटे कथा कहवाक चाहूँगी जे आपण भिडियोटी देखा बेले जितेबाला मुझे कौन क्वेश्चन डिस्कसन करुँची मो आंसर कहवा पूर्व मुझे चाहूँगी जे आपण कौन भावुंट चार्टा ऑप्शन पढ़ी निश्चित भाव में बिलो कमेंट सेक्शन में निजर आंसर लिखतु। तापर मु जो आंसर कहूँ ता सहित मिलातु देखु आप निजर डेवलपमेंट हम सेल्फ डेवलपमेंट हम निजर कॉन्सेप्ट उपर जे आपण केते दूर क्वेश्चन गुड़ी को देखिकी आंसर सॉल्व करने पॉसिबल होचंती। ओके क्वेश्चन थिला ए क्रिएटिव लर्नर रिफर्स टू वन हु इज वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, हाईली इंटेलिजेंट, कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन द टेस्ट और गुड एट लैटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम। गोटे जड़े क्रिएटिव लर्नर कहले क्या बुझा जाए जी कि बहुत टैलेंटेड ड्राइंग एवं पेंटिंग करिबारे ना जी बहुत इंटेलिजेंट ना जे कैपेबल करती अधिक स्कोर करने गुड मार्क इन द एग्जाम रे ना जे लैटरल थिंकिंग एवं प्रॉब्लम सॉल्विंग माने डाइवर्जेंट थिंकिंग विभिन्न प्रकार गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करने विभिन्न वे को से चूज करि पारंती बा बहुत गुड़ा प्रॉब्लम को से सॉल्व करने बा जेकोसी प्रॉब्लम सॉल्व करने से मोर दैन वन वे पॉसिबल हुए तांको पाखरे। एई भलिया एई चारटी ऑप्शन भितरु आमे काहाकू जड़े क्रिएटिव लर्नर बोली कहि परिबा निश्चित भाव में। द राइट आंसर टू द ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर डी। जड़े क्रिएटिव लर्नर सीए बा जड़े सृजनशील चिंतनशील व्यक्तित्व बा शिक्षार्थी सीए जी कि कौन सी गोटे समस्या को विभिन्न वे रे सॉल्व करिवारे कैपेबल होई थांती। परवर्ती प्रश्न को बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2। इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। प्रत्येक लर्नर व्यक्तिगत भाव में परस्पर ठारू किपरि भाव भिन्न होइथांती ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट और जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट। ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट रो तत्व अनुसार, रेट ऑफ डेवलपमेंट अनुसार, गति अनुसार, सीक्वेंस अनुसार ना जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट अनुसार प्रत्येक लर्नर परस्पर ठारू यही चारोटी ऑप्शन भितर कहा उपरे बेस करिकी परस्पर ठारू भिन्न होइथांती। निश्चित भाव में आम समस्तकर रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर करथाए, समस्त सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एका हिबो आम डेवलपमेंटा निश्चित भाव में ग्रोथ बा आम परस्पर ठारू आमर ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट अनुसार डिफर करती किंतु रेट ऑफ डेवलपमेंट निश्चित भाव में समस्त परस्पर ठारू अलग समस्त रेट ऑफ डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3। एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स प्रत्येक व्यक्ति बा प्रत्येक शिक्षार्थी पर यूनिक यह कौन बुझाऊँगी। ऑप्शन देखिबा। नो टू लर्नर्स आर ए लाइक इन देयर एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड टैलेंट। लर्नर्स डू नॉट हैव कॉमन क्वालिटीज nor do they share common goals. A common curriculum for all the learner is not possible. It is impossible to develop the potential of learners in a heterogeneous class. Every learner is unique. That means
व्हाट डज इट मीन्स दैट एवरी लर्नर इज यूनिक प्रत्येक शिक्षार्थी जड़े जड़े यूनिक शिक्षार्थी बा प्रत्येक शिक्षार्थी जड़े अभिन्न यह अर्थ कौन ना टू लर्नर्स आर एलाइक इन देयर एबिलिटीज इंटरेस्ट एंड टैलेंट ना ऑप्शन नंबर बी ना सी ना डी निश्चित भाव में हियर द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन दैट नो टू लर्नर्स आर एलाइक इन देयर एबिलिटीज अर्थात प्रत्येक शिक्षार्थी निज निजर एबिलिटी इंटरेस्ट और टैलेंट समस्त पाखे भिन्न भिन्न रही है तेणु समस्ते यूनिक अटंती। क्वेश्चन नंबर 4 कंस्ट्रक्टिविज्म एज ए थियोरी कंस्ट्रक्टिविज्म बा आम ज्ञान संगठन तत्व थियोरीटी निम्नोक्त चारोटी ऑप्शन मध्यरु कहा पर फोकस करे फोकसेस ऑन रोल ऑफ इमिटेशन emphasizes the role of the learner in constructing his own view of the world emphasizes on memorizing information and testing through recall emphasizes on the dominant role of the teacher प्रथम ऑप्शन को कहूँ जे शिक्षार्थी अनुकरण माध्यम शिखे द्वितीय कहूँ जे से निजे निजे तार ज्ञान संगठन करे तृतीय ऑप्शन ने कहूँ से अधिक मेमोराइजेशन उपर घोषा पद्धति उपर जे ध्यान दिए बा बेस करे कंस्ट्रक्टिविज्म थियोरी चतुर्थ रे कहूँ जे टीचर डोमिनेंट रोल थाए कंस्ट्रक्टिविज्म थियोरी रे कंस्ट्रक्टिविज्म थियोरी एभली एक थियोरी जो थी कि शिक्षार्थी निजे निजर ज्ञान को संगठन करिथाए एवं निजे निजर वाल को चिन्हिया पाई प्रयास करिथाए सो हियर द ऑप्शन नंबर बी दैट इट एम्फासाइजेस द रोल ऑफ द लर्नर इन कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5 डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरीली ए पार्ट ऑफ विभिन्न धारणा जो आम सृष्टि करती आम मन रे सेटा कहा उपरे केउं प्रकार विकास उपरे आधार करी पर्यवेसित अटे इमोशनल डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट ना सोशल डेवलपमेंट आमे जो विभिन्न धारणा सृष्टि करती सेटा केउं प्रकार डेवलपमेंट उपर बेस करिकी अछि दैट मीन्स निश्चित भाव में आम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उपर ही डिपेंड करे जे व्हाट टाइप ऑफ concepts we are able to create in our mind so the right answer to this question is intellectual development. Question number 6 heredity is considered as a dash social structure heredity निम्नोक्त चारोटी ऑप्शन मध्यरु क्यों हाँ गोटे प्राइमरी ना सेकेंडरी ना डायनामिक ना स्टैटिक को प्रकार सोशल स्ट्रक्चर को बुझाए ओके हेरेडिटी इज कंसिडरेड एज ए स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर कहीं स्टैटिक कारण हेरेडिटीटा जेकोसी गोटे सोशल स्ट्रक्चर रे चेंज ही नहीं थाए केबे हेरेडिटी रिमेन्स कांस्टेंट दैट्स व्हाई हियर स्टैटिक इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। परवर्ती प्रश्न को बढ़िया द मोस्ट इंटेंस एंड क्रुशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस सबुठारु क्रुशियल बा गुरुत्वपूर्ण सोशलाइजेशन केतले टेक्स प्लेस करे गोटे ह्यूमन बीइंग रो लाइफ रे बा गोटे शिक्षार्थी रो लाइफ रे थ्रू द लाइफ ऑफ ए पर्सन ड्यूरिंग एडोलेसेंस ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड और ड्यूरिंग एडल्टहुड गोटे शिक्षार्थी रो बा जने शिक्षार्थी रो लाइफ रे सोशलाइजेशन टी केउ समय रे अधिक क्रुशियल होई थाए जीवन सारा एडोलेसेंस टाइम रे ना अर्ली चाइल्डहुड रे ना एडल्टहुड रे निश्चित भाव में ये क्वेश्चन गोटे आम प्रीवियस वीडियोज रे मध्य देखी द क्वेश्चन इज ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एडोलेसेंस एडोलेसेंस गोटे पीरियड आम लाइफ रे थाए प्रत्येक शिक्षार्थी मानक पीरियड रे जो टाइम रे कि समस्ते सोशलाइजेशन होगापाई बहुत पसंद करते यही समय पिला माने निज सांगसाथी मान सहित अधिक मिलामिशा करती। परवर्ती प्रश्न को पढ़ा क्वेश्चन नंबर 8 हेल्पिंग लर्नर्स रिकैपिचुलेट और रिकॉल व्हाट दे हैव ऑलरेडी लर्नड इज इम्पोर्टेंट बिकज शिक्षार्थी माने जहाँ पढ़ी ताकू रिकॉल करवाटा गोटे इम्पोर्टेंट जिनस हेल्प करवाटा रिकॉल करवारे आमे मैंने जदि हेल्प करूछंती ताने बहुत एटा गोटे बहुत इम्पोर्टेंट जिनस कारण कौन ना इट इज convenient beginning for any classroom instruction
Relating new information to prior knowledge enhances learning. It is an effective way of revising old lessons. It enhances the memory of the learners, thereby strengthening learning. प्रथम ऑप्शन कौची जे प्रत्येक क्लासरूम यहाँ निश्चित भाव गोटे कन्वीनियंस बिगिनिंग रहा दरकार जे आम कौन क्लासरूम स्टार्ट करने पूर्वर कौन पढ़ाई जनाया दरकार। द्वितीय कौची जे जेतबले आम कौन शिक्षार्थी को तार पूर्व नॉलेज सहित वर्तमान नॉलेज को माने वर्तमान किसी पढ़ाई जाऊँगी ता पूर्व जदि पूर्वर पढ़ा जाइछा किसी जिनस को कहते इंट्रोड्यूस पुणी से जिनसा करुँच तेबे शिक्षणटा सहज होता है। एंड द थर्ड ऑप्शन कौची जे रिविजन कराइबा बा पुराना लेसन गुड़ा को रिविजन कराइबाटा गोटे भल इफेक्टिव वे लर्निंग पाई। चतुर्थरे कौची आमर पिला मानकर बा लर्नर्स मानकर मेमोरी को स्ट्रेंथ करने पाई एटा आवश्यक रहा दरकार। तेणु आपड़ कौन भावुंट व्हाट इज द राइट आंसर एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू दिस क्वेश्चन। निश्चित भाव में सबुठारु मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी। कारण रिलेटिंग टू न्यू इनफॉरमेशन टू द प्रायर नॉलेज एनहांसेस लर्निंग। न्यू इनफॉरमेशन को आमे जदि पूर्व इनफॉरमेशन सहित बा नॉलेज सहित कनेक्ट करिबा तबे लर्निंग अधिक एनहांस होता है। ओके नेक्स्ट गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Piaget, during the first stage of development, that is from birth to 2 years of age, a child learns best by using the senses, by comprehending neutral words, by thinking in an abstract fashion, or by applying newly acquired knowledge of language. पियाजेଙ୍କ मतरे शिक्षार्थीर प्रथम प्रारंभिक विकास स्तर रे जेतबले पिलाटी 2 वर्ष बयस बा जन्मर 2 वर्ष बयस भितर से किभली भाव में शिखी थाए। अति सुंदर प्रश्नटीए। जड़े शिक्षार्थी निजर प्रारंभिक समय निजर सेंसेस बा विभिन्न ज्ञानेन्द्रिय को व्यवहार कर ही शिखी थाए। तेणु ये ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। 10 नंबर प्रश्न देखिए। द थियोरी ऑफ लर्निंग व्हिच टोटली एंड ओनली डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज एसोसिएटेड विथ डैश थियोरी ऑफ लर्निंग। जो शिक्षणर थियोरीटी संपूर्ण भाव में ऑब्जर्वेबल बिहेवियर उपरे बेस करिछि सेई थियोरीटी केउं थियोरी कॉग्निटिविस्ट मानक थियोरी ना डेवलपमेंटल थियोरी बिहेवियरिस्ट थियोरी ना कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी। ए वार्ड गुड़ा को आपन जदि ध्यान रे लक्ष्य करिवे सेठु ही आमे आंसर पाई परिबा। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को निश्चिंत भाव में जो थियोरिस्ट माने स्टडी करुथिबे से निश्चिंत भाव में बिहेवियरिस्ट थिबे। तेणु बिहेवियरिस्ट थियोरी ऑफ लर्निंग इज एसोसिएटेड विथ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। नेक्स्ट गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज ए। भारत गोटे अनेक भाषा बहुल राष्ट्र। तेणु ये आम यही सिचुएसनटा को भारत एक भाषा बहुल राष्ट्र आपको आम कि भाव देखा उचित। ए हिंडरेन्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस गोटे डिमेरिट एटा आमको हेल्पफुल हम ना ना रिसोर्सफुल एनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ ना आमको अधिक गोटे यहाँ सुजोग प्रदान करुच्ची आ स्कूल लाइफ रे अधिक एनहांस करने आम टीचिंग लर्निंग को। चैलेंजेस टू टीचर्स कैपेसिटी टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न ना टीचर मानक अधिक यहाँ गोटे बर्डन टाइप जी अधिक पिला मोटिवेट करने पड़ो से लर्निंग ना ए फैक्टर दैट मेक्स स्कूल लाइफ ए कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस फॉर द लर्नर्स ना यही कथाटी पिला अधिक कॉम्प्लिकेटेड कर दिए लाइफ रे स्कूल लाइफ रे। निश्चित भाव में सब सदा सर्वदा कौन सी आम लाइफ रे गोटे असुविधा होची ताकू आमे बा जोटा को आम गोटे असुविधा बोली मानुचंती ताकू जदि आम गोटे अपॉर्चुनिटी बोली धरी आम लाइफ रे निश्चित भाव में दैट विल बी हेल्पफुल टू अस टू मेक्स अस इम्प्रूव आवर सेल्फ। निश्चित भाव में जदि आम से मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर इंडिया ताकू बा इंडियन सोसाइटी जो मल्टीलिंगुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को आम जो गोटे रिसोर्स बोली धरिबा तेबे निश्चित भाव में गोटे शिक्षार्थी तार लाइफ लर्निंग को आउरी अधिक मीनिंगफुल करि परिबो। सो हियर द ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू दिस क्वेश्चन।
ये मोटे कथा कहूँ आपको रखुच्छी आप जो चार्टा ऑप्शन देखुवे मुझे ओडिया अनुवाद करुवे टी एपट सेपट हो तेणु आपन को पाखापाखि समस्त आंसर गुड़ाक एका भाया लगुव किंतु आमको ता भर द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर को फाइंड आउट करने पड़ो। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्रिएटिव आंसर्स रिक्वायर डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चनिंग, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन और हाईली डिसिप्लिन क्लासरूम रे शिक्षादान करने समय शिक्षार्थी मान ठारू कौन से गोटे क्रिएटिव आंसर आम पाइबापी हेले कौ प्रकार क्लासरूम सिचुएशन बा कौ प्रकार क्वेश्चन पचारिबा उचित। प्रथमे कहूँ डायरेक्ट टीचिंग आउ डायरेक्ट क्वेश्चनिंग, जहाँ पढ़ले सीधा सीधा बहिर जहाँ क्वेश्चन अच्छी पचारिबा। द्वितीय कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो कंटेंट आम पढ़ेबा ओनली क्वेश्चन से कंटेंट ऊपर ही पचारिबा। तृतीय कहूँ ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन मैंने कौन एमती किसी क्वेश्चन पचारिबा जार कि मोर देन वन आंसर होतुव बा एभली किसी प्रश्न जार कि उत्तर शिक्षार्थी माने विभिन्न वे रे दे पारिबे, दैट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन ने आपन सिंगल आंसर आसीबो। मु जदि आपन पचारिमी भारतर राजधानी कौन आपन सीधा सड़क कहिबे भारतर राजधानी होची दिल्ली। मु जदि आपन पचारिमी जे जदि पृथ्वी रे गछ न थांता तेबे कौन होता, जदि पृथ्वी रे गछ न थांता तेबे कौन होता, यही भली प्रश्न को कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। यही भली क्वेश्चन आंसर विभिन्न शिक्षार्थी विभिन्न वे दे पारिबे, सेमानकर निजर क्रिएटिवनेस को सेमाने रिप्रेजेंट करि पारिबे आपन आगे। सो दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इज ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हेल्प्स आवर स्टूडेंट्स टू गिव्स अस द क्रिएटिव आंसर्स। The right answer to the question number 12 is option number C. Next question number 13. Diagnosis of the gaps in the learning of students should be followed by. जे शिक्षार्थी मानकू भितरे जो आमे डायग्नोस्टिक बा रिमेडियल टीचिंग दियंती से जो गैप गुड़ाक रही जाए बा तांको भितरे जो लैकुना गुड़ा रही जाए जो लर्निंग appropriate remedial measures, intensive drill practice, systematic revision of all the lessons, reporting the findings to the learners and parents. The right answer to the question number 13 is option number A, that appropriate remedial measures. Appropriate remedial measures नेबा परे आमे पिला माननकु डायग्नोसिस करबा दरकार, तांकर जो गैप्स गुडा रही जाइथिबो दैट मीन्स जदि सेमाने कौनसी लेसन को ठीक भाव बुझीपार नथिबे तेणु बा तांकर कौनसी कॉन्सेप्ट क्लियर नथिबो से गैप को बा सेई प्रॉब्लम टी को सॉल्व करिया पई हेले हमको एप्रोप्रिएट रिमेडियल मेजर्स नेबा उचित। क्वेश्चन नंबर 14. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसीडरेड एज द फीचर ऑफ लर्निंग। निम्नोक्त ऑप्शन गुटिक मध्यरु केउटी शिक्षणर गोटिए नीति नुह। Learning is a process that mediates behavior. Learning is something that occurs as a result of certain experience. Study of behavior is learning. Unlearning is also a part of learning. Option A कहूँ learning is a process that mediates the behavior. शिक्षण गोटे एमती जिनस जे कि परिवर्तन करे बिहेवियर को। बी रे कहूँ learning is something that occurs as a result of certain experiences. किसी अभिज्ञतार आधार रे ही आमे शिक्षण करिथांती। तृतीय ऑप्शन ने कहूँ स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग, व्यवहारर स्टडी करिबा होची लर्निंग। बा चतुर्थ रे कहूँ जे अनलर्निंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लर्निंग, जे अणशिक्षण मध्य शिक्षणर गोटे अंश। निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षणर गोटे नीति नुह। निश्चित भाव में दे बिहेवियर लर्निंगटा गोटे लर्निंग हो पारिबो नाही, कारण ह्यूमन बीइंग्स माने बा शिक्षार्थी माने विभिन्न स्थान रे बिहेवियर को चेंज करि थांती। तेणु कोनोसी व्यक्तिर बा कोनोसी वस्तुर आमे जदि बिहेवियर को केवल स्टडी करिकि आमे लर्निंग बोली कहबा दैट विल नॉट बी एप्रोप्रिएट। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स रिफर्स टू।
शिक्षार्थी मानकर सेल्फ रेगुलेशन कहले कौन बुझा जाए? देयर एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, क्रिएटिंग रेगुलेशंस फॉर स्टूडेंट बिहेवियर, रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द स्टूडेंट बॉडी, और सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। प्रत्येक शिक्षार्थी निजको सेल्फ रेगुलेट करने बा निजको जो सेल्फ रेगुलेशन कराए कौन बुझाए से कहले जे निजर एबिलिटी को निजे निजे मॉनिटर करिवो बा निजर लर्निंग को ना क्रिएटिंग रेगुलेशंस फॉर स्टूडेंट बिहेवियर ना व्यवहार प्रदर्शन करने शिक्षार्थी निजको किसी रेगुलेशंस निजे तैयारी करिवो ना रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द स्टूडेंट बॉडी ना सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। निम्नोक्त चारोटी ऑप्शन भितर क्यों ऑप्शन टी गोटे लर्नर सेल्फ रेगुलेशन कहले बुझा जाए? क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर इज ए। अर्थात शिक्षार्थी जदि निजको निजे मॉनिटर करछि तार निजर सामर्थ्य बा कौशल जहाँद्वारा कि शिक्षार्थी निजे निजर लर्निंग बा शिक्षण उपरे तार कंट्रोल आसुची ताहाले आमे सेटा कहबा सेल्फ रेगुलेशन। आउटी सहजरे बुझापी हेले या कहुजापे जे प्रत्येक शिक्षार्थी जो स्वशिक्षण करती बा सेल्फ लर्निंग करती से सेल्फ लर्निंगटा हूँ सेल्फ रेगुलेशन। जो शिक्षार्थी निजे निजे बुझीपारे जे मते कौन करिवार अछि, मते किभଳି भाव स्टडी करिवार अछि, कौ दिगरे मोर ल्याकना रहउछि, मु कौ दिग पर ध्यान देबा उचित, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन। हियर द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिबा। Which of the following does not reflect teaching for understanding? Which of the following does not reflect teaching for understanding? बुझीबा पाई शिक्षण निम्नोक्त मध्यरु केउंटी नुहे? ask students to explain a phenomenon or a concept in their own word। शिक्षार्थी मानकु कोनोसी घटना को बा कोनोसी कॉन्सेप्ट को निज निज शब्द रे एक्सप्लेन करने आम कहवा टीच स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड एग्जाम्पल्स टू इलुस्ट्रेट हाउ ए लॉ वर्क्स। ना स्टूडेंट मानू आम कौन करवा ना विभिन्न एग्जाम्पल प्रोवाइड करवा जे से बुझापी किभଳି भाव में जेकोसी साइंस कि भूगोलर कौन गोटे लॉ काम करे। ना हेल्प स्टूडेंट टू सी सिमिलारिटीज एंड डिफरेंसेस एंड जनरेट एनालॉजीज। ना कौन शिक्षार्थी मानू कौन कॉन्सेप्ट बा फेनोमेनन उपरे आमे कौन सिमिलारिटीज अच्छी कौन डिफरेन्स अच्छी आउ से भीतर कौन सामंजस्य बा पार्थक्य अच्छी से विषय तांकू कहया एक्सप्लेन करने कहवा। ना चतुर्थरे कहूँ एनेबल स्टूडेंट्स टू मेमोराइज आइसोलेटेड फैक्ट्स एंड प्रोसीजर्स। ना से विभिन्न रोट मेमोराइजेशन बा घोषा पद्धति उपर ध्यान देवाई कहवा। प्रश्नटी कही निम्नोक्त मध्यरु केउंटी अंडरस्टैंडिंग जे शिक्षार्थी जड़े शिक्षार्थी श्रेणी गृह आम तो शिक्षक हिसाब से शिक्षादान करती आम सब ध्यान रखा उचित शिक्षार्थीटा केते अधिक परिमाण बुझुची से बुझा प्रक्रिया उपर ध्यान देवा जदि ये चार्टा ऑप्शन भितर कौटा हेल्पफुल हम नहीं शिक्षार्थी को अंडरस्टैंडिंग निश्चित भाव में जदि रोट मेमोराइजेशन उपर आम ध्यान दौरान दैट विल नॉट बी हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द फेनोमेनन और कॉन्सेप्ट वी गिव देम टू। सो हियर द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। और बाकी 3टा ऑप्शन निश्चित भाव में शिक्षार्थी मानू हेल्पफुल हम से अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जदि से आम विभिन्न कॉन्सेप्ट को निज शब्द एक्सप्लेन करने कहवा द्वितीय से विभिन्न कौन गोटे लॉ पढ़ेबा कौन गोटे फेनोमेनन विषय जनइबा कौन कहवा से विभिन्न एग्जाम्पल देवाई कहवा। जमीक आपड़ हूँ गोटे एग्जाम्पल आपको ये दि जापे विभिन्न गति विभिन्न प्रकार गति आम जो शिक्षार्थी मानक पढ़ाती आम कहीपर से निज भाषा बा से निजे लाइफ रे एक्सपीरियंस करथिबा विभिन्न गतिर उदाहरण देबे। तृतीय यदि शिक्षार्थी मानक 2टा कॉन्सेप्ट पढ़ाइबा कॉन्सेप्ट पढ़ाई से भितर कौन सामंजस्य अच्छी से भितर कौन पार्थक्य अच्छी ताकू दर्शाइबा कहले निश्चित भाव में अंडरस्टैंडिंग लेवल इम्प्रूवमेंट आसीबो। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 Which of the following statement is true about learning? निम्नोक्त मध्यरु केउंटी शिक्षण पाई ठीक बा उपयुक्त। Errors made by children indicate that no learning has taken place।
जदि शिक्षार्थी मैंने कौन भूल कर दर्शाऊ जे शिक्षार्थी मैंने शिखुना। लर्निंग इज इफेक्टिव इन एन एनवायरनमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव एंड सैटिस्फाइंग फॉर द लर्नर। से स्थान ही केवल लर्निंग इफेक्टिव हम गोटे शिक्षार्थी मानी जो स्थान कि से इमोशनली पॉजिटिव रही पारे आउ सैटिस्फाई हो पारे। लर्निंग इज नॉट अफेक्टेड बाय इमोशनल फैक्टर एट एनी स्टेज ऑफ लर्निंग। तृतीय ऑप्शन ने कहूँ जे गोटे शिक्षार्थीर लर्निंगटा कौन भाव में आवेग द्वारा अफेक्टेड हुए ना। चतुर्थरे कहूँ लर्निंग इज फंडामेंटाली ए मेंटल एक्टिविटी। लर्निंग होटी केवल गोटे मानसिक क्रिया बा प्रक्रिया। आपण कौन भावुं क्वेश्चन नंबर 17 ठीक आंसर कौन हम? निश्चिंत भाव में गोटे शिक्षार्थीर शिक्षणटी सदा सर्वदा आवेग सहित जड़ित हो रही है, इमोशनल सहित जड़ित हो रही है। जदि गोटे शिक्षार्थी कौन एक स्थान में इमोशनल पॉजिटिविटी आनी पारुना केबे भी सी सैटिस्फाई हो पारुना से सिचुएशन ने बा से स्थान में, तेबे तार लर्निंगटा इफेक्टिव हो पार नहीं। तेणु गोटे शिक्षार्थीर लर्निंग को अधिक इफेक्टिव हाँपाई तार एनवायरनमेंटा गोटे पॉजिटिव वे बा गोटे इमोशनली पॉजिटिव रहिबा उचित। हियर द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट बा मनुष्यर विकास किछि प्रिंसिपल्स पर बा किछि तत्व पर निर्भर करता है। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी ह्यूमन डेवलपमेंट रो तत्व नुह? कंटिन्यूटी, सिक्वेंशियलिटी, जनरल टू स्पेसिफिक और रिवर्सिबल। निश्चित भाव में सहज प्रश्नटी रिवर्सिबल इज नॉट द राइट ऑप्शन हियर। केबे भी मनुष्यर विकासटा रिवर्स हो पारिबो नाही। निश्चित भाव में एटा जनरल टू स्पेसिफिक आड़ जाए, सिक्वेंशियल जाए, गोटे निर्दिष्ट गति रे जाए एवं कंटिन्यूटी रखे, किंतु रिवर्सिबल इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। रिवर्सिबल इज नॉट ए प्रिंसिपल that is the part of a human development. Question number 19 आड़ बढ़िया। The main purpose of assessment should be assessment बा मूल्य निर्धारण बा मूल्यांकनर मुख्य लक्ष्य बा उद्देश्य कौन होगा दरकार? टू पॉइंट आउट द एरर ऑफ द लर्नर, जे शिक्षार्थी मानकर जो विभिन्न एरर गुड़ को फाइंड आउट करवा। टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ द लर्नर, शिक्षार्थी माने जो विभिन्न अचीवमेंट लाभ करती से उपरे ताकू मेजर करवा। टू डिसाइड इफ ए स्टूडेंट शुड बी प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास और नॉट, ना कौन शिक्षार्थी को परवर्ती श्रेणी को प्रमोट करने यहाँ हेल्पफुल हुए ना। टू डायग्नोस एंड रिमेडी गैप्स इन द लर्निंग। ऑप्शन नंबर डी कहूँ जे आसेसमेंटर यह लक्ष्य हवा दरकार जे कि शिक्षार्थी मानकर जो लर्निंग गैप्स रुए ताकू डायग्नोस करिया आउ ता बदल में से गैप्स को फुलफिल करने से रिमेडी क्लास दबा बा रिमेडियल टीचिंग दबा। निश्चित भाव में ऑप्शन नंबर डी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। शिक्षार्थी मानकर रिमेडियल टीचिंग दबा बा से लर्निंग गैप्स गुड़ा को फुलफिल करवा होची मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट। 19 नंबर क्वेश्चन पर एबे आसीबा क्वेश्चन नंबर 20 पर। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड children aims at providing educational opportunity to children with disabilities in जे केंद्रीय स्तर में गोटे स्कीम आरंभ कराइथिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन जे CWSN मानक पिला मानक पई ना चिल्ड्रेन्स विथ स्पेशल नीड्स जो मानक हम कहउचंती से पिला मानक पई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोटे स्कीम आरंभ करथिले केंद्र सरकार इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। से स्कीमटा कौन एम करथिला at providing educational opportunity to children with disabilities in regular school, in special school, in open school or in blind relief association school। केउं प्रकार स्कूल ले जे CWSN पिला मानकू विभिन्न एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देवाई ये स्कीमटा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट करथिले। निश्चित भाव में द क्वेश्चन नंबर 20 इज रेगुलर स्कूल जे इनक्लूसिव एजुकेशन को ध्यान रखी केंद्र सरकार सबू रेगुलर स्कूल ले CWSN पिला मानकू
जेते प्रकार आवश्यक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने पाई ए स्कीमटा स्टार्ट करथिले। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ रीडिंग डिफिकल्टी एमंग यंग लर्नर्स। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी यंग लर्नर मानकर गोटे रीडिंग डिफिकल्टी रो साइन नुहे। लेटर एंड वर्ड रिकग्नाइजेशन, रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज, स्पेलिंग कंसिस्टेंसी। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी यंग चिल्ड्रेन मानकर गोटे लर्निंग डिफिकल्टी रो साइन नुहे। निश्चित भाव में द अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज, दिस इज द राइट आंसर। कारण यंग लर्नर्स माने अति कम रु कम निश्चित भाव से मैंने वर्ड मान को आइडिया गुड़ी को अंडरस्टैंड कर पारथांती, किंतु बाकी ऑप्शन गुड़ाक मे भी डिफिकल्ट हो पारे प्राइमरी स्टेजेस रे। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ए टीचर वांट्स द गिफ्टेड चिल्ड्रेन ऑफ हर क्लास टू अचीव देयर पोटेंशियल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड सी नॉट डू टू अचीव हर ऑब्जेक्टिव। जे प्रत्येक क्लास रे किसी गिफ्टेड चाइल्ड थांती बा जो माने बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करती से आम गिफ्टेड चाइल्ड बोली कहते, जो माने आईक्यू हाई थाए से भली शिक्षार्थी मानकर सेमानकर जेते पोटेंशियल अच्छी जदि से पोटेंशियल पहुँचापी जड़े टीचर तांको क्लास टीचर चाहूँगी तेबे से निम्नोक्त मध्यनु क्यों कार्यटी करवा उचित नुह। टीच देम एंजॉय नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज, टीच देम टू मैनेज स्ट्रेस, सेग्रीगेट देम फ्रॉम देयर पीयर्स फॉर स्पेशल अटेंशन और चैलेंज देम टू एनहांस देयर क्रिएटिविटी। कौन करिवे ना तांको आउरी अधिक नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज करिया पाई देबे, सेमानकु स्ट्रेस मैनेजमेंट विषय अधिक ज्ञान देबे, सेमानकु निज सांगसाथी मानक ठारू दूरे आनिकी आउरी अधिक अटेंशन देवा पाई चेष्टा करिवे, ना सेमानकु निजर क्रिएटिविटी को अधिक आउरी इम्प्रूव करिया पाई विभिन्न चैलेंजेस देबे। निम्नोक्त मध्यरु जड़े शिक्षक केउंटी करिबा उचित नुह जहाद्वारा कि तांको शिक्षार्थीर बा कौन गोटे गिफ्टेड चाइल्ड जदि तांको क्लासरूम रे अच्छी तार ता पोटेंशियलिटी को आउरी न बढ़िबो। तेणु निश्चित भाव में कौन गिफ्टेड चाइल्ड को केबे भी सेमानंकर पीयर्स मानक ठारू अलगा करिबा उचित नुह बा सांगसाथी मानक ठारू अलगा करी ताकू अधिक अटेंशन देले तार क्रिएटिविटी बा पोटेंशियलिटी बढ़िबो। एटा गोटे भूल कॉन्सेप्ट। तेणु राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एबे देखिया क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड चिल्ड्रेन। निम्नोक्त मध्यरु केउंठी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड चिल्ड्रेन मानकर गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स नुह। इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड माने आपणकर मोटिवेटेड दी प्रकार होता, गोटे अंतर्निहित भाव में गोटे बाह्य भाव में, बाह्य अभिप्रेरणा आउ आभ्यंतरणीय अभिप्रेरणा। गोटे आभ्यंतरणीय अभिप्रेरणा पाइथिबा शिक्षार्थीर निम्नोक्त मध्यनु केउंटी गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स नुह। दे ऑलवेज सक्सीड, दे एंजॉय डूइंग देयर वर्क, दे डिस्प्ले हाई लेवल ऑफ एनर्जी व्हाइल वर्किंग, they like challenging task. So the right answer is that option number A. It is not always true that every intrinsically motivated children should succeed. जे प्रत्येक आभ्यंतरणीय भाव में मोटिवेटेड होता शिक्षार्थी माने सदा सर्वदा सक्सेस पाइबे बोली कि किसी माने न थाए। तेणु हियर द ऑप्शन नंबर A is the appropriate answer to this question. Next go for the question number 24. Which of the following is not the appropriate tool for formative assessment? विभिन्न प्रकार जो असेसमेंट अच्छी ता भितरु निम्नोक्त मध्यनु केउंटी गोटे टूल नुह। फॉर्मेटिव असेसमेंट पाई कोडा गोटे टूल नुह बा गोटे साधनी नुह। असाइनमेंट, ओरल क्वेश्चन, टर्म टेस्ट, क्विज आउ गेम्स। फॉर्मेटिव असेसमेंट पाई निम्नोक्त मध्यनु केउंटी गोटे टूल नुह, गोटे साधनी नुह। क्वेश्चन नंबर 24, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। टर्म टेस्ट इज नॉट ए अप्रोप्रिएट टूल। आपण फॉर्मेटिव टेस्ट निश्चित भाव में गोटे पीरियडिक गैप्स पर होता है, गोटे मसरे बा 3 मासरे थरे फॉर्मेटिव असेसमेंट आपण करथांती। तेणु से समय आप टर्म टेस्ट करें ना।
टर्म टेस्ट गोटे कौन ना आप जो समेटिव टेस्ट होची से समेटिव टेस्ट को आप टर्म टेस्ट कही था जो समेटिव वन कोर्सर अधारे जोटा षाण्मासिक परीक्षा आप कहते षाण्मासिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा बर्तमान तो से वार्ड यूज हो नहीं बर्तमान यूज होती समेटिव टेस्ट गोटे टर्म एंड रे बा गोटे टर्मर अधारे जो गोटे टेस्ट हुए तापर लास्ट गोटे टेस्ट हुए से ही प्रकार टेस्ट को टर्म टेस्ट कही था बा समेटिव टेस्ट कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 लर्नर्स शुड नॉट बी एनकरेज टू शिक्षार्थी मानक निम्नोक्त मध्यरु केउंटी प्रति आम एनकरेज करवा उचित नुह आस्क आज मेनी आज क्वेश्चंस आज पॉसिबल बोथ इनसाइड एंड द आउटसाइड द क्लास शिक्षार्थी मानक अधिकरू अधिक प्रश्न पचारे उत्साहित करने दरकार क्लासरूम भितर भी आ बाहर भी एक्टिवली इंटराक्ट विथ अदर लर्नर्स इन ग्रुप वर्क दलगत कार्य परस्पर सहित भावर आदान प्रदान बा आलोचना करने से एनकरेज कराइबा उचित ना नुह पार्टिसिपेट इन आज मेनी आज को करिकुलर एक्टिविटी आज पॉसिबल निश्चित भाव में विभिन्न अणबौद्धिक कार्यक्रम शिक्षार्थी मानक पार्टिसिपेट करने आम एनकरेज करवा उचित ना नुह मेमोराइज ऑल द आंसर्स टू द क्वेश्चंस व्हिच द टीचर मे आस्क जे चतुर्थ ऑप्शन टी कहूँ जे शिक्षार्थी मानक आम कौन ना से सबू माने घोषा पद्धति उपरे तांकू ध्यान देवाई कहवा उचित आउ तेणु ऑप्शन नंबर डी हम आम ये ठीक उत्तर जे कौन आम केवे जड़े शिक्षक भाव में शिक्षार्थी मानक घोषा पद्धति को अवलंबन करने आपणाइवाई केवे भी एनकरेज करवा उचित नुह डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वाज गिवेन बाय ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बा पर्यवेक्षण शिक्षण पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षण यही कॉन्सेप्टा को बाई तत्व को किए देथिले। क्वेश्चन नंबर 26 निश्चित भाव में बांदुरा आ वाल्टर ये दुई जन थिले एजुकेशनालिस्ट बा साइकोलॉजिस्ट जे कि पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षण बा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग रो कॉन्सेप्ट को देथिले बांदुरा वाल्टर ये आउ जनक ना ना बांदुरा से थिले वाल्टर। क्वेश्चन नंबर 27 द स्टेटमेंट मेन आर जेनेराली मोर इंटेलिजेंट दैन वोमेन जे पुरुष माने महिला मान ठारू अधिक इंटेलिजेंट ये स्टेटमेंटा कौन शो करुच्ची इट इज ट्रू मे बी ट्रू सोज जेंडर बायस इज ट्रू फॉर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंस निश्चित भाव में यही क्वेश्चन आपणकर आसे प्राय मुझे सीटेट क्वेश्चन देखी सबू सीटेट क्वेश्चन प्राय ये क्वेश्चन आसे क्वेश्चन नंबर 27टा जो जेंडर बायस को शो कर मेन आर ऑलवेज इंटेलिजेंट दैन वुमेन। क्वेश्चन नंबर 28 अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड हेल्प्स ए टीचर इन जड़े शिक्षार्थीर डेवलपमेंट बा विकासर धारा को जदि जड़े शिक्षक बुझुचंती तांकू एटा किभଳି भाव हेल्पफुल हुए आइडेंटिफाइंग द सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर शिक्षार्थीर सोशल स्टेटस कौन अच्छी जानापी आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक बैकग्राउंड शिक्षार्थीर कौन इकोनॉमिक बैकग्राउंड ता जानापी हेल्पफुल हुए रेशनलाइजिंग व्हाई द लर्नर ऑट टू बी टॉट इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ द लर्नर ना रेशनलाइजेशन करने जे कहीं शिक्षार्थीटा को पढ़ा जावा उचित ना चतुर्थ कहूँ इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ द लर्नर निश्चित भाव में गोटे शिक्षार्थी को जे विभिन्न प्रत्येक शिक्षार्थीर विकासर धारा अलग अलग हो जदि आम से शिक्षार्थी मानकर प्रत्येक शिक्षार्थी मानकर विकासर धारा को बुझुंट तेबे इट विल बी हेल्पफुल टू अस टू प्रोवाइड डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग वेज टू प्रोवाइड देम व्हिच विल हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर लर्निंग कैपेबिलिटीज शिक्षार्थी मानक लर्निंग कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने आम जदि से विभिन्न वे रे बा विभिन्न टीचिंग मेथड प्रोवाइड करछंती तेबे तांको एटा हेल्पफुल हम से आम शिक्षार्थी मानक विभिन्न विकासर धारा को भल भाव में अंडरस्टैंडिंग करवा उचित राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 क्रिस्टियाना took her class for a field trip and after coming back she discussed the trip with her students
ख्रीस्टियाना जड़े होउचंती स्कूल जड़े शिक्षयित्री से तांको पिला मानक गोटे फील्ड ट्रिप रे नेले फील्ड ट्रिप रु फेरिबा परे से फील्ड ट्रिप विषय निज स्टूडेंट्स मानक सहित क्लास रे डिस्कशन कले। इट मे बी कनोटेटेड एज तेणु यहाँ को प्रकार लर्निंग सहित रिलेट असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग लर्निंग फॉर असेसमेंट ना लर्निंग ऑफ असेसमेंट। निश्चित भाव में पिले शिक्षार्थी मैंने सॉरी बंधुगण मु आपण कही रखा चाहिए केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कले नुह क्वेश्चन एमती बहुत कॉन्सेप्ट अच्छी आप जान नथिबे निश्चित भाव में मुझे प्रति ध्यान देवी। आसंता वीडियो गुड़िक आपण क्वेश्चन प्रैक्टिस सहित मु कॉन्सेप्ट गुड़ा प्रैक्टिस करेबी तेणु आपण निजर जदि कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहूँगी तेज निश्चित भाव में मो चैनल को व्यू करी सब्सक्राइब करूँ वीडियो को शेयर करूँ जिते आपणकर सांग मान पाखे अधिक अधिक पहुँचो जो मैंने प्रिपेयर कर सीटेट देन इट विल हेल्पफुल टू अस एंड इट विल हेल्पफुल टू देम एंड इट विल हेल्पफुल टू यू ऑल्सो। ओके एबे क्वेश्चन आड़ को बढ़िया तो क्वेश्चन नंबर 29 कौच जे ख्रीस्टियाना जड़े शिक्षयित्री जी से पिला मानकू नहीं जाइए कौन से फील्ड ट्रिप रु फेरा परे से फील्ड ट्रिप रे शिक्षार्थी मैंने कौन देखिले कौन शिक्षा ग्रहण कले एक्सेट्रा डिस्कसन कले क्लास को देन एटा ए प्रकार जो जिनसटा को प्रकार लर्निंग सहित कनेक्टेड अच्छी। यस निश्चित भाव में द असेसमेंट ऑफ लर्निंग सहित कनेक्ट असेसमेंट ऑफ लर्निंग कौन फॉर लर्निंग कौन मुझे गोटे वीडियो रे आपको डिटेल्स भाव में जनइबी। एबे देखिबा लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 को बढ़िया पूर्व गोटे कही रखा चाहूँगी जे आप वीडियो देखुंती तेणु कमेंट टी करूँ जहाँफल मत एनकरेजमेंट मिल अधिक भल बेटर क्वालिटी वीडियो आपण मानी करने शेयर करूँ जिते अधिक रू अधिक शेयर करेंगे निश्चित भाव में मत भल लगे। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 30 स्टेटमेंट कौच गोटे an important precondition for the proper development of child is ensuring his or her healthy physical development। statement कौची statement कौन an important precondition for the proper development of a child is ensuring his or her healthy physical development। माने शिक्षार्थी जदि आम प्रॉपर बा सामग्रिक डेवलपमेंट उपर ध्यान देबा सेथिरे शिक्षार्थीर फिजिकल डेवलपमेंट उपर ठीक भाव में ध्यान देवा उचित बा तार फिजिकल डेवलपमेंट यदि ठीक भाव में होउची से प्रति आम एनश्योर हवा उचित। ओके ऑप्शन ने कौन कौची इज ऑन ट्रू आज फिजिकल डेवलपमेंट डज नॉट अफेक्ट द अदर डोमेन्स ऑफ द डेवलपमेंट इन यू वे जो फिजिकल डेवलपमेंट आम डेवलपमेंट अदर डोमेन्स गुड़ा किसी अफेक्ट करे ना। मे बी इनकरेक्ट आज डेवलपमेंट भ्यारीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मे भी इनकरेक्ट हो पारे कारण प्रत्येक शिक्षार्थी मानकर डेवलपमेंटा भ्यारी करे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट ऑक्युपाइज द टॉप मोस्ट प्लेस इन द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट निश्चित भाव में ट्रू कारण फिजिकल डेवलपमेंट गोटे शिक्षार्थीर अन्य डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट सबुठार ऊपर रही था इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड विथ द अदर डोमेन्स ऑफ द डेवलपमेंट कारण शिक्षार्थीर फिजिकल डेवलपमेंट शिक्षार्थी मानकर जो डेवलपमेंट अदर्स डोमेन सहित निश्चित भाव में अंतर्निहित भाव जड़ित अच्छी। हाँ ठीक क्वेश्चन नंबर 13 तो सब मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी कारण प्रत्येक शिक्षार्थीर फिजिकल डेवलपमेंट बहुत गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस एवं सेटा टॉप मोस्ट नुह रादर दैन दैट इज इंटर रिलेटेड विथ द अदर डोमेन्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। एत सुधा आज क्लास शेष है पुणी भेट हम आपण मान सहित आ गोटे वीडियो रे से पर्यंत रोची धन्यवाद।